राजनीति में नेताजी का मतलब खादी का ढीला ढाला कुर्ता और भाषणबाजी लगाया जाता है। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के नेताओं का जुदा अंदाज नजर आ रहा है। सब अपने अपने अंदाज से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। आप भी देखिए। चुनाव के दौरान नेता जनता को रिझाने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही इस समय एमपी में देखने को मिल रहा है। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करेंगे, जिन्हें हर कला में माहिर माना जाता है। अपने विरोधियों को पछाड़ने की कला के महारथी मुख्यमंत्री न सिर्फ डांस में बल्कि गाने में भी किसी से कम नहीं। इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना का मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले सीएम शिवराज इन दिनों खुद योजना की ब्रांडिंग कर रहे हैं। सीएम शिवराज का यह अंदाज लाडली बहना योजना का लाभ ले रही महिलाओं के बीच पॉपुलर हो रहा है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। अब बात दिग्विजय सिंह की। 75 पार हो चुके दिग्विजय सिंह अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। भोपाल में निवास पर आए एक समाज विशेष के लोगों के साथ दिग्विजय सिंह भी झूमते नजर आए। शायद ये अंदाज एक वर्ग विशेष पर असरदार हो जाए। इधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन दिनों अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में कमलनाथ अपने परिवार के साथ भक्ति से सराबोर नजर आए। ऐसा नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता ही अपना निराला अंदाज दिखा रहे हों। कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने भाई सचिन यादव के विधानसभा क्षेत्र कसरावद में धार्मिक यात्रा के दौरान धार्मिक गीत पर कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। अब सिंधिया के करीबी और शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ही देख लीजिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये भक्तिमय अंदाज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच का है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने भजन गा रही महिलाओं के बीच पहुंचकर झींका बजाया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक उमंग सिंघार इन दिनों आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं। अब इनका अंदाज भी देख लीजिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई आदिवासियों के साथ यात्रा में बाइक पर सवार उमंग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक जी का यह अंदाज अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इन दिनों आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान विक्रांत भूरिया आदिवासियों के साथ थिरकते हुए नजर आए। विक्रांत भूरिया 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट के भी दावेदार हैं और ऐसे में आदिवासियों में अपनी पैठ को और मजबूत बनाने के लिए विक्रांत भूरिया का ये आदिवासी डांस वाला अंदाज
और अब खरगोन से आए इस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का अलग अंदाज नजर आया। भाजपा कार्यकर्ता मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं के बीच घोड़े पर सवार होकर पहुंचे बीजेपी नेता पाटीदार ने कुछ इस अंदाज में घोड़े को नचाकर अपने हुनर को प्रदर्शित किया। दरअसल विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है और इस तरीके से नेताओं के झूमते, नाचते, गाना गाते और स्टंट करने का अंदाज आपको प्रचार के दौरान जरूर दिखाई देगा। लेकिन इस बार के चुनाव में नेताओं का ये नया अंदाज मतदाताओं पर कितना असरदार होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने टिप्पणी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ ने कहा कि देश पहले से हिंदू राष्ट्र है, यहां 80% हिंदू रहते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ही बेमानी है। जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। बीजेपी ने शुरू किया मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम। बीजेपी नेताओं ने दावेदारों को दी 2 टूक। पहले मतदाता सूची में नए मतदाता जोड़ने की दिशा में करें बेहतर काम, फिर करें टिकट पर बात। बीजेपी के मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान पर कांग्रेस का तंज। कहा, बीजेपी बोगस मतदाता जुड़वाकर नहीं जीत सकती चुनाव। इस बार कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट। जनता बीजेपी की नीयत को समझ चुकी है। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कमलनाथ ने कहा, टिकट का ऐलान करने की जल्दी नहीं, जिनको हमें सूचित करना था उनको हमने इशारा कर दिया है। बीजेपी के बूथ मजबूत करने के लिए 25,000 प्रभारी नियुक्त करने पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि उसके 50 लाख कार्यकर्ता हैं, जब वोट हुआ तो बीजेपी को 35 लाख वोट मिले। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी। बोले, जो नेता कभी राम का नाम लेने से करते थे परहेज, वो करा रहे हैं राम कथा। सीएम शिवराज का दिग्विजय सिंह पर निशाना। प्रदेश का बंटाधार करने वाले बार बार पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ, लेकिन अब बदला है समय, बदली है पहचान। चमचमाती सड़कें हैं एमपी की पहचान। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को घेरा। कहा, आपने मेरे लिए तेरी पार्टी की सरकार थी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये लहजा बेहद अशोभनीय है। जनता खुद करेगी अच्छे और बुरे की पहचान। कमलनाथ का आदिवासियों को लेकर बीजेपी पर तंज। बीजेपी सदैव आदिवासी समाज का कर रही है राजनीतिक दुरुपयोग। मेरा मानना है कि जितना आदिवासी विकास करेंगे उतना ही होगा मध्य प्रदेश का विकास। जांजगीर चांपा से कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे खड़गे।